बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़ीक भट्टी, रुल्ला वाली, मुज़फ़्फ़रगढ़ से। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं मुख्तलिफ़ हेल्थ के प्रॉब्लम और उसकी मालूमात देता रहता हूं, छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर आसान ज़बान में, ताकि आम पब्लिक में अवेयरनेस हो बीमारियों के बारे में। और इसके अलावा हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ़ टिप्स भी देता रहता हूं, ताकि लोग इन पर अमल करके अपनी बीमारियों से महफूज हो सकें और अपनी सेहत को तंदुरुस्त रख सकें। तो आज का टॉपिक मेरा है ये कॉन्टैक्ट लेंसेज जो आँखों में लगाए जाते हैं। तो इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, इनको लगाने का क्या पर्पज़ है, इससे फ़ायदा है, नुकसान है, या कैसे कैसे लगाना चाहिए, इसके बारे में मालूमात दूंगा। तो सबसे पहले ये बताऊं कि कॉन्टैक्ट लेंसेज क्या हैं। तो ये एक पतली सी झिल्ली होती है अदसे की शक्ल की, जो आमतौर पर लोग कार्निया के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो इसका पर्पस आमतौर पर दो किस्म के ये होते हैं कि कुछ तो नज़र को दुरुस्त करने के लिए ऐनक के बदले में इस्तेमाल करते हैं, और इनके भी बाकायदा नंबर्स माइनस और प्लस में होते हैं। तो उससे उनकी ऐनक की बजाय ये अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरा, बाज़ औक़ात ये सिर्फ़ कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए, खूबसूरती के लिए, आँख के कार्निया को मुख्तलिफ़ रंग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि आँख उनकी खूबसूरत नज़र आए। तो इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका इस्तेमाल यूज़ नुकसानदेह नहीं है आमतौर पर, लेकिन इसका मिस यूज़ जो है ना, बहुत नुकसानदेह हो सकता है। अगर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए, तो इसकी सफाई सुथराई का ख्याल किया जाए, तो फिर ये इतना नुकसानदेह नहीं है। तो इसके लगाने के लिए जो सबसे अहम ज़रूरत है वो ये है कि इसकी हाइजीन, सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। तो हाइजीन में एक पर्सनल हाइजीन आती है और दूसरी कॉन्टैक्ट लेंस हाइजीन आती है। तो पर्सनल हाइजीन में ये है कि जब भी ये लगाया जाए या उतारा जाए, तो अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से साफ़ सुथरा किया जाए, और लगाने से पहले आँखों को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया जाए। तो फिर इससे इन्फेक्शन का ख़तरा नहीं रहता। दूसरी है कॉन्टैक्ट लेंस की हाइजीन। तो उसमें आपको पता है कि ये कॉन्टैक्ट लेंस उतारने के बाद एक सॉल्यूशन में रखा जाता है। तो सॉल्यूशन क्वालिटी का सॉल्यूशन होना चाहिए और उसको रोज़ाना तब्दील करते रहना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन उस कॉन्टैक्ट लेंस की हिफाजत करता रहता है। तो अगर उसको जिस केस में रखते हैं उसकी सफाई सुथराई, और जिस बाटल में रखते हैं उसको भी साफ़ सुथरा रखा जाए, तो फिर इससे कोई इतना नुकसान होने का ख़तरा नहीं है। तो अगर ये सफाई रखेंगे तो फिर इसका इस्तेमाल में कोई ख़ास नुकसान नहीं है। लेकिन अगर इसको साफ़ नहीं रखेंगे तो फिर ये कार्निया की इन्फेक्शन कर सकता है, कार्नियल अल्सर कर सकता है। तो फिर उसके दीद भी ख़त्म होने का ख़दशा मौजूद होता है। तो अगर आप ये कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हुए हैं और आँख सुर्ख होना शुरू हो जाए, उसकी इरिटेशन शुरू हो जाए, या उसमें से पानी और रेशा आना शुरू हो जाए, तो इसको फ़ौरन उतार लें और अपने डॉक्टर से मशवरा करें, और ताकि उसमें कोई एंटीबायोटिक वाली ऑइंटमेंट डाल के फौरी तौर पर उसको महफूज कर लें और अपने डॉक्टर से मशवरा करें, ताकि वो इसका फौरी तौर पे उसका हल निकाल दें। और एक अहम बात जो इसके अलावा है वो ये कि कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर रात को हरगिज़ नहीं सोना चाहिए।
यानी ज़्यादा इस्तेमाल इसका नहीं करना चाहिए। तो उसकी वजह ये है कि कार्निया जो है, जो सेंसिटिव पोर्शन है आँख का, इसको ऑक्सीजन बाहर से मिलती है। तो जब इसके ऊपर आप कंटैक्ट लेंस चढ़ा देते हैं तो उसको ऑक्सीजन उस वक्त नहीं मिल रही होती। तो इसलिए अगर ज़्यादा देर लगाएंगे, रात को भी लगा कर सोएंगे, तो फिर उसमें ख़तरा है कि वो आँख के कार्निया को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बाज़ ऐसे कंटैक्ट लेंस भी आ गए हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ था एक्सटेंडेड वियर, यानी मुराद ये है कि आप इसको रात को भी लगाकर सो सकते हैं, चंद दिन तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हरगिज़ इस पे एहतियात करें। ये ट्रू सेंस में एक्सटेंडेड वियर नहीं होता है, उसमें फिर भी उसकी कार्निया की ऑक्सीजन उसको सही नहीं मिल रही होती, इसलिए ख़तरा होता है कि उसको कार्निया का अल्सर या इन्फेक्शन हो जाए, तो उससे दीद का ख़तरा जाने का रह जाता है। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी और इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो इस पर अमल करें और ये अपने दोस्तों को भी सेंड करें और इसको लाइक करें और इसके कमेंट्स भी दें, और इसके अलावा इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।